Hello, hi all, welcome back to my channel। आज मेरा जो टॉपिक है वो है द नेक्स्ट जनरेशन हैज़ टू पे द बिल। या बिल तो पे करना ही पड़ता है, चाहे कुछ भी हो जाए। जो मैं आपको एक एग्जांपल से आज समझाऊंगी ये टॉपिक। एक रेस्टोरेंट था और उसमें ऐसा ऑफ़र लगाया गया था कि आप आके जो मर्ज़ी आप खा सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर चॉइस, और आपको फ्री है, मीन्स यू डोंट हैव टू पे द बिल। तो नॉर्मल हम जब ऐसे सुनते हैं हमें एक्सेप्ट नहीं होता है, हम सोचते हैं ऐसे कैसे कोई रेस्टोरेंट में, बिकॉज गुरुद्वारा वगैरह तो ठीक है आप लंगर खा सकते हो, लेकिन रेस्टोरेंट में ऐसा ऑफ़र है कि आप कुछ भी खाइए और आपको बिल पे नहीं करना है। बट उसके नीचे ही एक स्मॉल लाइन थी, बिकॉज द बिल विल बी पेड बाय योर ग्रैंडसन। कि आप अभी जो मर्जी खाइए, लेकिन आपका ये बिल आपका ग्रैंडसन पे करे। तो अब जो बच्चे गए थे खाने रेस्टोरेंट में, उन्होंने अपनी चॉइस का मंगाया जो भी उन्हें पसंद था खाना, बिकॉज़ उन्हें ऑफ़र थोड़ा सही लगा कि, बिकॉज़ नॉर्मली हम कैसे सोचते हैं कि हाँ देखो कितना ओवर कॉन्फिडेंस है, ये रेस्टोरेंट तब तक चलेगा भी कि नहीं क्या पता। तो उन्होंने ऐसा ऑफ़र जो रखा हुआ है, इट्स देयर चॉइस, हम अपना खाना खाते हैं और हम चलते हैं, हमें क्या लेना है। और ऑफ़र ऐसा था कि आप अनलिमिटेड खा सकते हैं। तो अब जो बच्चे खाने गए थे वो अपने हिसाब से अच्छे से खाने लगे। उन्होंने सोचा कि हमें क्या लेना है, ऑफ़र है तो हम खा लेते हैं, जब बिल ही नहीं पे करना है तो इससे अच्छा क्या ऑफ़र होगा। और इनफैक्ट उन्होंने ओवर ईटिंग कर ली, सब डिशेस ट्राई की अच्छे से, जो जो उनके मन में था उन्होंने खाया। एंड जब वो लास्ट में उठ के जाने लगे, सडनली एक वेटर आया और उसने उनके आगे एक बड़ा सा बिल रख दिया। तो अब उनको थोड़ा अजीब भी लगा और थोड़ा गुस्सा भी आया कि आपने तो कहा था इधर बिल ही नहीं पे करना है, और अब हम जा रहे हैं तो आपने इतना बड़ा बिल दे दिया। तो आपका तो ऑफ़र था कि फ्री में खाइए। तो उस पर थोड़ी आर्ग्यूमेंट स्टार्ट हो गई और वेटर ने मैनेजर को बुलाया, जो रेस्टोरेंट का मैनेजर था। तो वो बच्चों ने कहा कि आपने जब इतना बड़ा बार बोर्ड लगाया है कि यू कैन ईट एनीथिंग अनलिमिटेड एंड यू डोंट हैव टू पे द बिल, तो मैनेजर ने कहा वो तो लिखा है, वो ब्रॉडली मतलब हाईलाइट किया हुआ है, बड़े शब्दों में लिखा हुआ है, बट उसके नीचे एक छोटी लाइन है, वो भी आपने रीड की होगी। तो बच्चों ने कहा नहीं हमारा तो ध्यान नहीं गया। तो मैनेजर ने वेटर को कहा कि इनको वो बोर्ड दिखाओ ठीक से। तो उसमें नीचे एक स्मॉल लाइन थी, छोटे लेटर्स में था, बिकॉज द बिल विल बी पेड बाय योर ग्रैंडसन और ग्रैंड चिल्ड्रन। तो जब बच्चों ने वो लाइन रीड की, उन्होंने कहा कि हमने तो ये रीड ही नहीं किया था, हमें लगा कि फ्री ऑफ चार्ज है, तो हमने ओवर ईटिंग कर ली, इतना ऑर्डर प्लेस कर दिया, तो बिल तो बहुत ही ज़्यादा आ गया होगा। ऐसे आपस में वो डिस्कस करने लग गए। और फिर उन्होंने कहा कि जो भी है, बट इसका मीनिंग भी यही है ना कि आपको बिल नहीं पे करना है, आपके ग्रैंड चिल्ड्रन या ग्रैंड सन विल पे द बिल। तो अभी हम तो अनमैरिड हैं, हमें जाने दो। तो इस पे मैनेजर ने उनको क्या आंसर दिया कि आपको नहीं पे करना है, आपने आज जो खाया है वो आपके ग्रैंड चिल्ड्रन ही पे करेंगे, या आपका ग्रैंड सन ही पे करेगा हमारे रेस्टोरेंट में जब वो आपकी नेक्स्ट जनरेशन आएगी खाने। बट ये बिल जो आज हमने आपको दिया है, ये आपके ग्रैंडफादर ने आके खाया था जब वो आपकी एज के थे, तो इसीलिए आज ये बिल तो आपको ही भरना है। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है कि जो मैं आजकल ऑब्ज़र्व कर रही हूँ, दुख भी होता है, और एज आई एम अ मोटिवेशनल स्पीकर, मेरी हमेशा यही कोशिश रहती है कि मेरे वीडियो से अगर एक फैमिली भी सुधर जाए, बिकॉज जनरेशन टू जनरेशन ये कैरी फॉरवर्ड होता है, थिंकिंग हो गई, कुछ भी हो गया। जब हम इतनी स्ट्रगल करके अपनी लाइफ को हम
पॉजिटिव करते हैं, खुश रहने की कोशिश करते हैं, हमेशा संस्कारों की बात करते हैं बच्चों को जब हम पालते हैं, जिसमें मेन हमारे जो ग्रैंड पेरेंट्स या हमारी पास्ट जनरेशन होती है, जो घर के बड़े बुजुर्ग होते हैं, उनका एक बहुत बड़ा रोल होता है। चाहे आप आज बोल सकते हो कि आप न्यूट्रल फैमिली में रह रहे हो, आप अलग रह रहे हो, आप दूर रह रहे हो, बट स्टिल देयर इज़ अ कनेक्शन। ये तो आप सब भी जानते हो। आप कितना भी आप सोचो कि आपका रिश्ता खराब है या आप दूर रह रहे हो, बट आप कनेक्टेड रहते ही हो। और वो क्यों होता है? बिकॉज वो इनहेरिट होता है। जो आपके अंदर थिंकिंग चल रही है या जो भी आप थोड़ी बहुत आपके बिहेवियर में नेगेटिविटी है या सोच में नेगेटिविटी है, वो अगर आप दूर रह रहे हो तो भी आपका बिहेवियर वैसा क्यों है? बिकॉज आपके ग्रैंड पेरेंट्स का वो इनहेरिटेंस है आपके अंदर। सही बात है ना? फैमिली कनेक्शन तो है ही ना। आपने प्लेस चेंज कर ली, आपने सिटी चेंज कर ली, आपने कंट्री चेंज कर ली, बट जो आपके अंदर बॉडी सेल्स हैं, जो आपने इनहेरिट किया है, वो तो आप चेंज नहीं कर सकते ना। तो जो आपके ग्रैंड पेरेंट्स हैं, उनकी जो सोच है, आप चाहे बहुत अच्छे इंसान हो, आपने अपनी एजुकेशन भी बहुत उनसे ज़्यादा गेन की है, वो चाहे कम एजुकेटेड होंगे क्योंकि वो पहले टाइम के हैं। जो आजकल तो ग्रैंड पेरेंट्स भी काफ़ी एजुकेटेड होते हैं, बट उनसे पहले वाली जनरेशन अगर हम देखें तो ठीक है। बट अल्टीमेटली अगर आप इतने एजुकेटेड होके भी आपकी थिंकिंग आपके ग्रैंड पेरेंट्स के साथ अभी भी मैच हो रही है, वो भी मेनली पॉजिटिव चीज़ों में हो रही है, तो इट इज़ वेल एंड गुड। बट अगर वो नेगेटिव चीज़ों में हो रही है तो उससे आपका फ्यूचर ब्राइट नहीं हो सकता ना। ये बात को आप ज़रा डीपली सोचिए और समझिए। आपका फ्यूचर तो हेल्दी नहीं हो रहा ना, आपका फ्यूचर ब्राइट नहीं हो रहा है, बिकॉज जो ग्रैंडफादर का बिल है वो ग्रैंड सन को पे करना पड़ता है। तो ये एग्जाम्पल से बस मैं आपको यही मोटिवेट करूँगी कि आप जो यंग जनरेशन है, आप अपनी लाइफ को सोचिए कि आपका फ्यूचर आपको ब्राइट करना है। मैं आपको ये नहीं बोल रही हूँ कि आप ग्रैंड पेरेंट्स की तरह मत सोचिए, लेकिन आप डिफरेंस को अंडरस्टैंड कीजिए कि पॉजिटिव चीज़ों में आप उनको फॉलो कीजिए, बट जो थोड़ी बहुत नेगेटिविटी है पास्ट में आपकी फैमिली में या आपके ग्रैंड पेरेंट्स की थिंकिंग में, वो आप अगर कैरी फॉरवर्ड करते जाओगे जनरेशन टू जनरेशन, तो बिल आपको ही पे करना है आपके ग्रैंडफादर का। तो जो आज वो बच्चों ने खाया, उनकी जो थिंकिंग होगी वो आगे उनके ग्रैंड चिल्ड्रन जाके उस रेस्टोरेंट में बिल पे करेंगे। सही बात है ना? तो बस ये एक छोटी सी बात मैं आज आपके साथ शेयर करना चाह रही थी। बोलने को छोटी सी बात है, बट यही छोटी छोटी बातों से आपकी लाइफ हेल्दी हो सकती है, पॉजिटिव हो सकती है, अगर आप उसको समय रहते अंडरस्टैंड करो। और नहीं तो फिर आपकी लाइफ नेगेटिव हो जाएगी, उससे लॉस आपका ही है। तो डिसीजन तो आपको ही लेना है। सही बात है ना? तो बस आई जस्ट वॉन्टेड टू शेयर स्मॉल थिंग, और वो भी मैंने आपको एक अच्छे एग्जाम्पल से समझाया है। तो इफ़ यू लाइक माई वीडियो देन प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।